अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह आजमाइशों के लिए अपने पसंदीदा शख्स को ही चुनता है और वो कभी अपने पसंदीदा शख्स को अकेला नहीं छोड़ता। छिपकली से डरने वाली एक नाजुक लड़की जब मां बनती है तो औलाद की खातिर दुनिया के मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो साफ दिल और सच्ची जुबान वाला है। नाजरीन, इंसान की इज्जत 3 चीजों से हमेशा बनी रहती है। नंबर 1, अपनी तंग दस्ती को छुपा जाना, यहां तक कि तुम्हारी खुददारी की वजह से लोग तुमको दौलतमंद समझने लगे। नंबर 2, हमेशा अपना गुस्सा छुपा लेना, यहां तक कि लोगों को लगे कि तुम बेपरवाह हो। नंबर 3, अपने परेशानियों को छुपा लेना, यहां तक कि लोगों को लगे कि तुम सुकून वो राहत में हो। नाजरीन, पालक खाने से पट्ठे मजबूत होते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो वो खाने में ज्यादातर अखरोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अखरोट याददाश्त को बेहतरीन बनाता है। गर्म पानी से चेहरे को धो लेने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी हो जाती है। नाजरीन, सब्र का दामन हाथ से कभी ना छोड़ो। याद रहे कि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। प्याज का उबला हुआ पानी सर में लगाया करो, आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। ज्यादा नमक खाने से हमेशा परहेज किया करें, वरना बदन पर एलर्जी हो जाएगी। ब्लड प्रेशर वाले लोग हर घंटे बाद 1 गिलास पानी का पीते रहा करें, सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल बीमारियों को पैदा करता है। माल्टा यानी संतरा कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से बचाता है। माल्टा मोटापे को कम करने में भी मददगार होता है। इसके अलावा माल्टे का जूस मसूड़ों से बहते खून को भी रोकता है। जो लोग सेब को छिलकों समेत खाते हैं उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। हामला औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें कम से कम 12 गिलास पानी रोजाना पिए। नाजरीन, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज कभी मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस पेड़ का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। रोजाना रूटीन से बालों में कंघी या ब्रश फेरने से आपकी जिल्द में खून की रवानी तेज हो जाती है। जिंदगी का सबसे खोया हुआ दिन वो है जिस दिन तुम हंसते नहीं हो। खाने के बाद मसनून दुआ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी और दिन ब दिन रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार जरूर खाया करें। बूढ़ा इंसान भी जवान हो जाता है। रोजाना सुबह 30 मिनट पैदल चलने से आपके वजन में कमी आ जाएगी। अगर मसूड़ों की सूजन हो जाए तो नीम गर्म पानी के अंदर नमक मिलाकर कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन दूर हो जाती है। बदहजमी की सूरत में दूध पीने से और ज्यादा उल्टी आएगी। खीरा खाने से जिस्म की गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन भी दूर होती है। नाजरीन, दाढ़ी और पर्दे के लिए बस एक ये दलील ही काफी है कि दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी और दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरतों ने पर्दा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस बंदे की मगफिरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। गन्ने का रस पीने से गुर्दे साफ होते हैं। जो लोग हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनके सर के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं।
गुलाब का फूल सूंघ कर सो जाया करो, आपको नींद बेहतरीन और पुरसुकून आएगी। अदरक में नींबू और नीम का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 3 दिन में रंग सफेद और झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। बारिश का पानी पियो, ये पेट को साफ कर देता है और हर तरह के मर्ज को दफा करता है। मछली का तेल सर पर लगाने से बाल घने हो जाते हैं। अगर पेशाब में जलन या इन्फेक्शन हो तो खरबूजे खाने से जलन खत्म हो जाती है। चीनी ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों का दिमाग कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो अक्सर बातें भूल जाते हैं। अगर नजर की कमजोरी हो जाए तो फल और सब्जियां ज्यादा खाया करें। जो लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं वो हमेशा ज्यादा ठंडी चीजों से परहेज किया करें। दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए, उसका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। घर में ज्यादा जौ की रोटी इस्तेमाल किया करें, ये मैदे की तेजाबियत को दूर भगाती है। अगर कपड़ों से दाग ना जा रहे हो तो नींबू का रस मसल दो, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर हाथ जल जाए तो उस पर नारियल का तेल लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। छोटे बालों की ग्रोथ के लिए बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे होते हैं। दिन भर 40 मिनट कोई हल्की फुल्की वर्जिश और चहलकदमी करने से मोटापे का खतरा 20% कम हो सकता है, जबकि अगर सख्त वर्जिश या तेज चहलकदमी की जाए तो मोटापे का खतरा इससे भी ज्यादा कम हो जाता है। दांतों पर नींबू का रस मसल लो, दांत मजबूत और साफ हो जाते हैं। सुबह उठकर नाश्ता वक्त पर जरूर किया करें, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नाश्ते में खीरे का इस्तेमाल चर्बी को कम करता है। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करने से पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाती है। अगर जिंदगी भर नजर को तेज रखना चाहते हो तो सुबह के वक्त हरी घास पर चला करो। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को सर अंजाम देता है। नाजरीन, पकोड़े बनाते वक्त सोडे का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है। बिना सोडा डाले भी पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। पकोड़ों में पालक डालें, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है और सेहत के एतबार से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। खाने में रोजाना खीरे का इस्तेमाल बढ़ती हुई उम्र के असर को कम करने में मददगार साबित होता है। अगर बाल बढ़ाने हैं तो नारियल का तेल लगाया करो और किसी अच्छे शैम्पू से बाल धोया करो। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए रात के खाने के बाद रूटीन से वॉक जरूर किया करें। सीढ़ियां जल्दी जल्दी उतरा करें और अदरक व दार चीनी का कहवा पिया करें। अगर औरत को माहवारी का दर्द ज्यादा और मामूल के खिलाफ हो तो तिलों का तेल इस्तेमाल किया करें। शाम को खजूर खाने से हड्डियां कभी कमजोर नहीं होती। हरी और पीली शिमला मिर्च इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती है। खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाओ, इससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। बच्चा अगर मिट्टी खाने से बाज ना आता हो तो उसके हाथ पर माल्टे के छिलके वाला पानी लगा दो, बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देगा। नाजरीन, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक औरत चकुंदर की जड़ें और साबुत जौ मिलाकर उनको देग में पकाकर नमाजे जुमा के बाद बेचने आया करती थी। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को यह पकवान इतना ज्यादा पसंद था कि लोग जुमे वाले दिन का इंतजार करते थे। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आप रोजाना करेले का जूस पी लिया करें। आपकी शुगर और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर आप हमेशा डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो वक्त पर सोया करें
और सुबह जल्दी उठा करें। खाने के बाद अगर भारीपन महसूस हो तो नींबू का रस पानी में डालकर पी जाएं। मिर्चें काटते वक्त अगर हाथों में जलन हो तो सरसों का तेल लगाएं। पेशाब में जलन का मसला हो तो तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन में आराम आ जाता है। अगर मैदे में जख्म हो तो एक लौंग पानी के साथ रोजाना निगल लीजिए। नाजरीन, यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर खजूर रखी और फरमाया कि ये इसका सालन है, और फिर खा लिया। रोटी खाने से पहले अगर एक इलायची चबा ली जाए तो रोटी जल्दी हजम हो जाती है। रोजाना सुबह नहाने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है और खुजली की बीमारी नहीं होती। नाजरीन, बच्चों के सामने कपड़े बिल्कुल ना बदला करें, इससे बच्चों से शर्मो हया खत्म हो जाती है। जो लोग नाश्ते में रोजाना सलाद इस्तेमाल करते हैं उनका पेट कभी बाहर नहीं आता। माहिरीन के मुताबिक नमकीन नीम गर्म पानी के गरारे करने से गले में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया का आसानी से और काफी हद तक खात्मा हो जाता है, और ये नुस्खा उन तमाम जरासीम की हलाकत में मदद देता है जो गले की सूजन या उसकी खराबी की वजह बनते हैं। रोजाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खाएं, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द फौरन खत्म हो जाता है। चकुंदर चिकनाई को बदन से दूर करती है और जिल्द को ताजगी फराहम करती है। अगर आप रात को एक केला खा लें तो सोने के दौरान पेशाब की तंगी नहीं होगी। मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर समेत तरह तरह बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जबकि लटके हुए पेट की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। पेट की चर्बी को पिघलाने के लिए छोटी या हरी इलायची और नींबू का रस अगर रूटीन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ पेट के गिर्द जमा हुई चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है, बल्कि कुल मिलाकर सेहत में भी बेहतरी आ जाती है। नाजरीन, असली शहद की पहचान ये है कि उसे किसी प्लास्टिक की बोतल में या डब्बे में करके फ्रीजर में रख दें। अगर वो जमकर चीनी की शक्ल बना तो असली है, वरना नहीं। अब जांच के लिए जमी हुई शहद की बोतल को गर्म पानी में रख दें। अगर वो फिर अपनी असली हालत पर लौट आए तो शहद असली है, वरना नहीं। गला खराब होने की सूरत में शहद चाटें, गले के जरासीम को हलाक करता है। शहद खाएं और इसे जख्मों पर लगाएं, ये एक लाजवाब चीज है। शहद कोई तोहफे में दे तो उसे वापस ना करें, बल्कि शुक्रिया के साथ कबूल कर लें। अगर दांतों में शदीद दर्द होने लगे तो 2 लौंग लेकर उनको पीसकर नींबू के चंद कतरे मिक्स करके दर्द वाले दांत पर लगा दें। अगर मोटे चेहरे को छोटा करना है तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। मटके के साफ पानी में नींबू निचोड़ कर पी ले, गुर्दों की सफाई हो जाएगी। हाथ और पांव कांपते हों या सुन्न हो जाते हों तो रात को खाने के बाद 3 लौंग चबाकर गर्म पानी पी लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपको आधे सर का दर्द है तो अपने हाथ बर्फ वाले पानी में रख दें, दर्द में आराम आ जाएगा। रात को 1 कप में 3 चम्मच जैतून तेल, फिर उसमें 3 दाने अंजीर के डाल दें। दोनों को सुबह खाली पेट खा लें। ऐसा करने से इंशाअल्लाह मर्दाना कमजोरी 1 हफ्ते में दूर हो जाएगी और मुसलसल इस्तेमाल करने से जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाएगी। जिसको नजर की कमजोरी हो जाए तो वो आम ज्यादा से ज्यादा खाया करे, इससे नजर तेज हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।